नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्था। अब तक हमने समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसको क्यों बनाया गया, फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है, समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। तो सबसे पहले फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं ऑगस्ट कॉम्टे। और इन सभी में समाजशास्त्र समाज के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान है और इसकी कई सारी अवधारणाएं हैं जो जनरल भाषा में बोली जाती हैं और समाजशास्त्र की लैंग्वेज में उसको अलग तरह से परिभाषित किया गया है। उसी के तहत आज हम पढ़ेंगे संस्था और इसकी विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। मैंने यहाँ दो प्रमुख परिभाषाओं को लिया है। पहली है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैंने ली है ऑगबर्न एवं निमकोफ के अनुसार कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। तो इन परिभाषाओं से हमें समझ में आया कि सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है। अर्थात संस्थाएं कार्य करने का तरीका है, कार्य प्रणाली है जिसको की हुई है। हम समझेंगे कि संस्था का उद्विकास कैसे होता है, संस्था बनती कैसे है। सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है जो व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति के दिमाग में विचार आता है, फिर व्यक्ति उस विचार के अनुसार आचरण करने लगता है और उस आचरण को बार बार दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है। जब एक व्यक्ति के मन में विचार आता है और उन विचार के अनुसार वह आचरण करने लगता है, व्यवहार करने लगता है और उस व्यवहार को बार बार दोहराता है, तो वह आदत का रूप ले लेता है। आदत, जब समूह एक व्यक्ति की आदत और धीरे धीरे कुछ लोग और उस आदत का पालन करने लग जाते हैं, तो वह समूह की आदत बन जाता है और समूह द्वारा बार बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, बार बार उस आचरण को दोहराया जाता है, तो वह जनरीति का रूप ले लेता है। जब एक व्यक्ति की आदत बहुत सारे व्यक्तियों की आदत बन जाती है और उसको बार बार दोहराया जाता है, तो वह जनरीति बन जाती है। जनरीति भूतकालीन अनुभव, बड़े लंबे समय तक उस कार्य को फॉलो कर देने पर, जनरीति को बार बार भूतकालीन लंबे समय तक अनुभव करने से वह प्रथा का रूप ले लेती है। प्रथा में जब समूह की स्वीकृति जुड़ जाती है, सामूहिक कल्याण जुड़ जाता है, उपयोगिता जुड़ जाती है, तो वह रूढ़ी, लोकाचार का रूप ले लेती है, रूढ़ी का रूप ले लेती है। रूढ़ी जो लंबे समय से चली आ रही है, वह व्यवहार जो लंबे समय से चला आ रहा है और उसमें उपयोगिता भी शामिल है। रूढ़ी का जब एक निश्चित संरचना बन जाती है, एक निश्चित ढांचा बन जाता है, तो वह संस्था का रूप ले लेता है। तो धीरे धीरे विचार बार बार पुनरावृत्ति से, बहुत सारे लोगों की पुनरावृत्ति से, लंबे समय की पुनरावृत्ति से विचार धीरे धीरे संस्था का रूप ले लेता है और इसमें जनहित भी शामिल होता है, इसमें सामूहिक कल्याण की भावना होती है। परिभाषा और उसकी उत्पत्ति को समझ लेने के पश्चात अब हम समझेंगे संस्था की विशेषताएं, क्योंकि परिभाषा से भी हमें कुछ विशेषताएं समझ में आ गई हैं। तो प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य
हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा कहा है। कभी कभी यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि किसने संस्था को सांस्कृतिक रीति रिवाजों का, सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है? हैमिल्टन। जब जन रीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं और समाज उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देता है तो इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं और ये नियम धीरे धीरे संस्था का रूप ले लेते हैं। यह हमने उद्विकास में भी समझा है कि रूढ़ियाँ, जन रीतियाँ लंबे समय तक पालन करने पे और समाज द्वारा स्वीकृत हो जाने पर संस्था का रूप ले लेती है। इसकी अगली विशेषता है नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है। संस्था नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। नियम और कार्य प्रणालियाँ विचारों, जन रीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों या लिखित एवं अलिखित किसी भी रूप में हो सकती है। इसलिए इसकी प्रकृति भी अमूर्त है, क्योंकि ये व्यक्तियों के समूह से निर्मित नहीं हो रही है। यह नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। तो इसकी अगली विशेषता है अमूर्त प्रकृति। संस्था, क्योंकि संस्था नियमों की व्यवस्था है, इसलिए इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, बल्कि इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसकी अगली विशेषता है अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस कार्य के विशिष्ट तरीके में उपयोगिता जुड़ जाने से होता है। इसीलिए संस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं, लंबे समय तक। नेक्स्ट है एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। संस्थाओं के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए यह स्पष्ट उद्देश्यों से निर्मित होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, जिनसे पता चलता है कि यह कैसी संस्था है, यह किस प्रकार काम करती है, यह किन उद्देश्यों का समाज में पूर्ति करती है। नेक्स्ट है प्रतीक। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक भी होता है। यह भी भौतिक या अभौतिक रूप में हो सकता है। इन प्रतीकों द्वारा भी संस्था की पहचान होती है। नेक्स्ट है परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती हैं, जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती हैं। तो हमने समझा कि संस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था एक इकाई के रूप में कार्य करती है। संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। इसकी प्रकृति अमूर्त होती है। यह एक अधिक स्थायित्व वाली व्यवस्था है। इसके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। सांस्कृतिक उपकरण। इनके अपने सांस्कृतिक उपकरण होते हैं। प्रत्येक संस्था के कुछ प्रतीक होते हैं और संस्थाएं लिखित या अलिखित रूप में परंपरागत रूप से समाज में ट्रांसफर होती रहती हैं। तो यह है संस्था की विशेषताएं। संस्था का महत्व। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा प्रदान करती है। संस्था के द्वारा किसी न किसी मानवीय आवश्यकता की अवश्य पूर्ति होती है, जैसे शिक्षण संस्था, विवाह संस्था, परिवार रूपी संस्था। यह सभी संस्थाएं मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।
हम शिक्षण संस्था का उदाहरण लेते हैं तो शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करके सफल नागरिक बनने में अपनी भूमिका अदा करती है। तो संस्थाओं का निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। सेकंड, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती हैं। संस्थाएं मानव व्यवहार के सभी आचरणों को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति को क्या करना है, किस दिशा में कार्य करना है और किस तरह से वह कार्य करेगा तो उसको उचित और अच्छा फल मिलेगा। तो संस्थाएं व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती हैं, कार्य करने की एक निश्चित विधि और कार्य प्रणाली का निर्धारण करती है। परिभाषा और उसकी उत्पत्ति को समझ लेने के पश्चात अब हम समझेंगे संस्था की विशेषताएं, क्योंकि परिभाषा से भी हमें कुछ विशेषताएं समझ में आ गई हैं। तो प्रारंभ करते हैं संस्था की विशेषताएं। संस्था का अगला महत्व है संस्कृति की वाहक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, इसको स्थायित्व प्राप्त होता है। तो संस्थाएं संस्कृति का वाहक करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। हम अपने परिवार में ही अपने संस्कारों को सीखते हैं और परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट, स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति को पद प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संस्था के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थिति और भूमिका का ज्ञान होता है। जैसे परिवार में बड़ों की भूमिका, छोटों की भूमिका, सबका अपना अपना कार्य करने का ढंग, निर्णय करने की प्रक्रिया एक संस्था के माध्यम से ही सिखाई जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होती हैं। क्योंकि संस्थाओं में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है, और हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ संस्थाओं में, जैसे परिवार में पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी और धीरे धीरे इसका स्थान एकल परिवार ने ले लिया। विवाह रूपी संस्था में भी हम बहुत सारे परिवर्तनों को आजकल देख रहे हैं। तो संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक होती हैं। संस्थाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन को भी किया जाता है, देखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्था के क्या क्या महत्व हैं। संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा निर्धारण करती है, व्यक्ति के कार्यों को सरल बनाती है, व्यवहारों में अनुरूपता लाती है, व्यवहारों पर नियंत्रण रखती है, संस्कृति की वाहक होती हैं, स्थिति एवं कार्य का निर्धारण करती हैं, सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं।
तो मुझे लगता है आपको आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। संस्थाएं, संस्था क्या है? संस्था निश्चित नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी कार्य किया जाता है। जब चूंकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, इसलिए यह अमूर्त प्रकृति की होती है। इसको मापा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और धीरे धीरे विचार आदत का रूप लेके लंबे समय में व्यक्तिगत आदत, सामूहिक आदत पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होके संस्था का रूप ले लेती है और यह सामूहिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण लगाती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति का ट्रांसफ़र करती है। इसलिए संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी सोसाइटी का। थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और घर बैठे ही सोशियोलॉजी को समझने का प्रयास करें। थैंक यू।